बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। एक छोटा सा भजन है कबीरदास जी का, वो सत्य नाम की महिमा के ऊपर अवलंबित है। तो एक लाइन गाएंगे, बाकी लोग दोहराएंगे। पायो सतनाम कंठ का हरवा, पायो सतनाम कंठ का हरवा, साकर खटोलना रहनी हमारी, साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर पाँच कहरवा, दूबर पातर पाँच कहरवा, ताला चाबी सतगुरु दीनी, जब चाहूं तब खोलो किवरिया, पायो सतनाम कंठ का हरवा, पायो सतनाम कंठ का हरवा, प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, प्रेम प्रीति की चुनर हमारी, जब चाहूं तब नाचों सहरवा, पायो सतनाम कंठ का हरवा, कहें कबीर सुनो भई साधो, अब नाउ बे हम याही नगरिया, अब नाउ बे हम याही नगरिया, पायो सतनाम कंठ का हरवा,
पायो सतनाम कंठ कारवा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। ये कौन भजन है भाई? कबीर दास का है। हेडिंग क्या है? पायो सतनाम कंठ का हरवा। कंठ का हार, सत्य नाम मिल गया। सतनाम पायो कंठ का हार। जी जी जी। पायो सतनाम कंठ का हरवा। साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर पाचक हरवा। अरे बाप रे। तो देखिए, कहीं देखिए भाई, सत्य नाम का मतलब होता है कि जो केवल सत्य स्वरूप का बोध करावे। अब वो सत्य नाम क्या है, इसके बारे में हाँ, आवाज जा रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। तो सत्य नाम वो है जिसके बाद कोई दूसरा नाम नहीं रहता है। अब वो नाम कैसे पकड़ा जाए? सत्य नाम वही जीभ पकड़ पाएगी। जीभ तो दिन भर झूठ बोलती है, सच भी बोलती है, झूठ भी बोलती है। तो जो भगवान बुद्ध ने वाणी के 4 दोष बताए हैं: झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, कठोर वचन बोलना और फालतू की बकवास करना। दोनों वाणी के 4 दोष हैं। एक तो झूठ बोलना, बगैर झूठ बोले जीभ आघाती नहीं है, और जब तक झूठ न बोले तब तक इसका पूरा पड़ता नहीं है। तो पहली चीज तो झूठ बोलना। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? अच्छा अच्छा। तो पहला दोष भगवान बुद्ध बताए झूठ बोलना, असत्य भाषण। दूसरा, जिसको कहते हैं कि उन्होंने अपनी उस समय की शब्दावली में कहा कि परुषता, पिशुनता और अनावश्यक जो बोलते रहते हैं हम लोग, प्रलाप। प्रलाप माने फालतू की बकवास, और पिशुनता माने चुगलखोरी। जो सामने पड़ गया उसकी बड़वाई बताई, और जो थोड़ी देर पहले था या और लोग हैं उनकी कुछ न कुछ निंदा करते रहे। तो ये पिशुनता माने चुगलखोरी। पहला झूठ बोलना, जो नहीं है उसी को हम लोग जो है दिन रात। तो ये जो जीभ है ये 4 दोषों से ढकी हुई है। इस जीभ को अगर दबा दिया जाए तो सत्य नाम शायद खुल जाए। तो ये जीभ को अगर एक समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अमृत झिरिया आते जाते रहते हैं कई लोग, तो एक उसमें प्रश्न करने वाला था। कहने लगे, आप कहते हैं हमेशा ओम जपा करो, ओम का ही वो करो, पर जब हम टीवी देखते हैं तो कहीं राधे राधे आता है, कहीं विष्णु विष्णु आता है, कहीं हरि हरि, ऐसे ऐसे हर हर, कहीं शंकर जी का, ये सब बहुत से नाम आते हैं। आप कोई एक ऐसा बता दीजिए, कोई और विद्वान आ गए तो वो भी भ्रमित कर देते हैं। आप कहते हैं तो हम लोग उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, पर फिर से गड़बड़ा जाते हैं। आप ऐसा बताइए जिसके बाद कभी बुद्धि विचलित न हो सत्य नाम से। तो उतने में क्या हुआ, गुरु महाराज की कृपा हुई, तो ये जीभ अपने आप नीचे वाले दांत की जड़ में चिपक गई। हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप चिपक गई। तो हमने उसके बाद ये इधर से बुद्धि में विचार आया, ये क्या हो रहा है। तो उतने में गुरु महाराज प्रगट प्रत्यक्ष मैंने अब रहते, तो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ किया गुरु महाराज ने। तो कहीं इसका समाधान मैंने ये समझ में आया कि उसी का समाधान, जब जीभ लग गई दांत की जड़ में, नीचे वाले दांत की जड़ में, तो उसके बाद हमने देखा कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। तो सामने वाले से हमने कहा, अरे बहुत सरल उत्तर बन गया, कोई कठिन उत्तर नहीं, कि वाणी के द्वारा बहुत हम प्रवचन करके तुझे नहीं बताने वाले। अब गुरु महाराज ने सब समझा दिया। कहने लगे, क्या महाराज जी? हमने कहा, देखो भाई, अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में चिपका दो। तब ये वाणी का झूठ बोलने वाला दुर्गुण गया, तुम्हारे अंदर चुगलीखोरी गई, तुम्हारे अंदर से जो है प्रलाप गया, और कठोर वचन जो परुष वचन कहते हैं वो चले गए। अब जो है इसके बाद अब तुम्हारे मुंह से अगर कुछ निकलेगा तो देखो केवल ओम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं निकलेगा। सब लोग प्रयास करके देखो, शायद कुछ और निकल जाए। ओम ही निकल रहा है ना।
तब गुरु महाराज का ही बताया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। वो अपने आप जैसी उसने पूछा तो जीभ घुस गई नीचे दांत की जड़ में। हमने कहा ये क्या हो रहा है? तो गुरु महाराज अंदर ही से हाथ यूं यूं किए, तो उसका समाधान है। तो तत्काल वो मैंने 1 सेकंडों में हुआ, ये नहीं कि कोई बड़ी देर लग जाए, सेकंडों में। तो ये हुआ कि अच्छा ये सत्य नाम जो है, तो हमने कहा क्यों अब कोई शंका होगी? कहें अब कभी जीवन में नहीं होगी शंका। हमने कहा अभी भी कुछ कमी हो सकती है भाई। अब ये जीभ तो दबा दी गई। अब जीभ के ऊपर जो है, देखिए अब जब ओम ही निकलता है तो ओम की ही भावना होगी। तो जीभ के ऊपर आप देखिए, बिल्कुल आंख बंद कर लें और देखिए जीभ चिपकी हो नीचे वाले दांत की जड़ में। तो जीभ के ऊपर आप ओम की भावना करिए, कहिए भी में नहीं। तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास नाभि में ठोकर मारती है। आप ओम की भावना केवल जीभ के ऊपर करिए। और लंबा हो जाएगा तो मूल बंध भी लगने लगेगा अपने आप। अपने गुदा मारे भी अपने आप सिकुड़ता है, ना मूल बंध लगाना पड़ता है ना नाभि अंदर करना पड़ती। वो अपने आप ओम का भावना करते हैं आप जीभ के ऊपर, तो अपने आप श्वास का वेग जो है नाभि पर मार करता है। तो ये समझ में आया कि गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से अपने आप जो है उस व्यक्ति ने पूछा और सेकंडों में उसका उत्तर हो गया। तो ये सत्य नाम का मतलब, सार नाम का, कि आपकी श्वास, हर श्वास में जब जीभ चिपकी होती है तो इधर उधर चित्त नहीं जाएगा। मन से भी अगर आप राम राम करना चाहें, कोई भी व्यक्ति मन से जीभ चिपकी हो और राम राम भी करोगे तो ओम ही ओम निकलेगा। प्रयोग करके देख लो सब लोग। निकल रहा है कोई ना? कौन सा? ओम ही निकल रहा है। अगर तुम कोई शिव शिव करोगे तो भी ओम निकलेगा, काली काली करोगे तो भी, कोई भी नाम। तो गुरु महाराज ने एक ऐसा रहस्योद्घाटन कर दिया अंदर कि विश्व में अभी कोई नहीं जानता, पहले लोग नहीं जानते थे कि ओम तो कहना चाहिए, पर क्यों कहना चाहिए। तो वो पहली बार रहस्योद्घाटन गुरु महाराज ने ऐसा किया। तो उसमें यह हुआ कि अगर मन से भी कहना चाहो, जीभ अगर अच्छी तरह से चिपकी हो तो कोई नाम नहीं ले सकते। तो पायो सतनाम कंठ का हरवा। अब निरंतर, कंठ मतलब कंठस्थ करना, मतलब स्मरण करते रहो। तो ये स्मरण का हार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो हर ओम कहेंगे तो ये एक छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग। फिर उसके बाद जब ये कुछ दिन ये क्रिया इस तरह से गुरु महाराज की बताई हुई विधि से चलती रही और लोगों को भी चलवाए, तो एक और प्रसंग, एक दिन बृहद छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहे थे। तो उसकी शुरुआत में आप लोग देखेंगे एक प्रकरण आता है, फिर वो बृहद आरण्यक उपनिषद में भी मिला। माने जो गुरु महाराज की बताई युक्ति दोनों उपनिषदों में भी जैसी की तैसी, माने वेद और उसको जो है ये कहते हैं कि जो है उसको और पुष्ट करते। तो उपनिषदों को ज्ञान कांडात्मक वेद कहा गया है। तो उसमें ये आया कि छांदोग्य उपनिषद में कि देवता लोग शुरू से कमजोर थे और दानव लोग हमेशा बलिष्ठ थे। तो जब भी कोई आपके अंदर जो है दानव और देख नहीं पा रहा है आपको, तुम बताए रहो, अच्छा बताए रहो, जी। बताए। तो आपके अंदर जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां माने मन को हमेशा दुनियादारी की ओर भटकाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी हो गई? आसुरी। और जो भगवान के चिंतन स्मरण में, गुरु के ज्ञान में, गुरु के नाम में, गुरु के ध्यान में लगाने वाली, गुरु महाराज के ध्यान में लगाने वाली प्रवृत्ति है, वो कौन प्रवृत्ति हो गई? दैवी। और आसुरी प्रवृत्ति क्या होगा कि मन दुनियादारी की इच्छाओं में भटक जाए, इधर भाग जाए, उधर भाग जाए। ये आसुरी प्रवृत्ति है। इन्हीं का युद्ध जो है ये 24 घंटे चलता है और हर एक के अंतःकरण में हमेशा बाहर की ओर भटकाने वाली वृत्तियां बलवत्तर होती हैं। और अगर गुरु भगवान का स्मरण करते हुए फिर जीवन की गतिविधियां चलती रहें, आप बैठिए, देखिए, सुनिए, जो भी लोक व्यवहार सदगृहस्थी का है करते रहिए, पर गुरु महाराज के ज्ञान ये न भूले कि जो है आप शरीर नहीं है, आप गुरु महाराज के हैं, गुरु महाराज आपके हैं।
और जितने दुनिया के संबंध बने हैं वो गुरु महाराज, आत्मा अगर आपके शरीर में नहीं है तो कब कोई काम करेगी? उस आत्मा का ही सगुण स्वरूप जो है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का स्वरूप जो है आपके हृदय में आ गया तो सगुण लीला चालू हो गई। गुरु महाराज का सगुण नाम आपके अंदर, प्रत्यक्ष सार नाम आपके अंदर उतरने लगे। गुरु महाराज का ध्यान जो है सबके अंदर जो है पूर्ण रूप से घटित होने लगे। ये 3 रत्न जो हैं, अगर एक रत्न भी भूला तो ये 3 रत्न बड़े अनमोल रत्न हैं। तो गुरु महाराज का ज्ञान, जिसको गीता में पहली बार कहा गया है कि न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते, आत्मज्ञान के बराबर कोई पवित्र, अगर हम शुरू से अपने को शरीर ही शरीर मानते रहेंगे तो शरीर का अहंकार होगा, मैंने ये किया, मैंने सेवा के ही निमित्त हम क्या करेंगे? वो तो गुरु महाराज अंदर बैठे हुए हैं, वो करवा लेते हैं हर एक के अंदर से। नहीं तो सेवई का अहंकार लेके कोई बैठ जाए कि हमने जो है ये किया, वो किया, वो किया। बहुत से लोग यही गाते रहते हैं। अरे अगर ये अहंकार रहा तो फिर सब गुड़ गोबर हो गया ना। तो ये कोई, गुरु महाराज आप आत्मा रूप से अंदर बैठे हैं और ये शरीर तो जो है केवल आपके रहने का एक जो है, आप इसमें विराजमान है और आप बुद्धि में बैठ करके मन के द्वारा इंद्रियों से सब करवाए ले रहे हैं। और आप यहाँ बैठ जाइए और जो है ये बुद्धि को जो है निर्देशन देते रहिए। इसके द्वारा मन की लगाम जो है इंद्रियों के घोड़ों को, टायरों को आज की भाषा में जो है, और उसको जो है नियंत्रित रखें और जो है किसी भी प्रकार बहक न पावे ये इंद्रियां, अंतर्मुखी बनी रहें, सब कार्य सेवा के चलते रहें आपका स्मरण करके। तो उसमें कहा कि पायो सतनाम कंठ का हरवा, जीवन की गतिविधियों में रहते हुए और आपका स्मरण निरंतर बना रहे, उसी की व्याख्या आगे वाले पद में कही गई। तो उसमें कहा गया है साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर 5 कहरवा। तो छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग बता रहे थे। देवदानव तो समझ ही गए सब लोग, जो भी प्रवृत्तियां हमें आत्मा की दिव्यता की ओर, भगवत स्वरूप के बोध की ओर, ज्ञान की ओर, नाम की ओर, ध्यान की ओर ले जाए। तो गीता में भी कहा गया है कई बार, कई जगह कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। मेरा अगर स्मरण करना चाहते हो तो ओम को जो है अपने मन के मनन में, श्वास के व्यवहार में लाओ। व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर तुम्हें गुरु महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में कि देखो अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ओम इति एकाक्षरम, एक अक्षर वाला ये ओम है, और इसका जो है तुम अपने मन के और प्राणों के, बुद्धि के व्यवहार में लाओ। कहीं से भी कुछ सुनाई दे रहा है ये समझो कि ओम ही सुना हमने, और कुछ भी जो है कहने में आ रहा है, अभी जो कुछ भी अभी पहले कहा या आगे कहने में, सब भगवान गुरु महाराज आप ही का पवित्र नाम ओम ही निकलेगा। अगर ऐसा एक बोध बनाना है, क्या कहा क्या नहीं कहा ये महत्व की बात नहीं है। ओम से ही सारे शब्द बने, ओम में ही सारे शब्द विलीन हो जाते हैं। ओम ही सबका, एक पुरुषोत्तम दास जी का भजन है, एक ओम ते शब्द भया है, शब्द से आकाश कहाया, और आकाश, ऐसे ऐसे पूरी सृष्टि रचना का क्रम बताया गया है। माने ओम से ही पूरी सृष्टि रचना बनी और ओम में ही विलीन हो जाती है। फिर एक दूजा ओम है, खैर उसमें हम नहीं जा रहे हैं, अभी इस पद का लेना है। तो छांदोग्य उपनिषद में आता है कि देवता जो है हमेशा कमजोर थे और दानव हमेशा जीवन पथ में हमेशा अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। कहीं अहंकार ले आए, कहीं आसक्ति ले आए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो ये जीवन पथ में दानव हमेशा जो है बड़े दबंग रहते हैं और देवता दबे दबे रहते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम बलवत्तर हो जान। तो उनको देवगुरु ने बताया कि अगर उद्गिध माने ओम का उच्चारण करो, ओम का अनुभव करो, तो तुम लोग देवता मजबूत हो जाएंगे और दानव कमजोर हो जाएंगे। तो दानवों ने, देवताओं ने सोचा कि कैसे हम ओम का अनुभव करें भाई। तो उन्होंने सबसे पहले जीव से कहा क्या तुम हमारे लिए जो है, शुरू में ही आप लोगों को सबको मिल जाएगा छांदोग्य बृहदारण्यक को, क्या तुम हमारे लिए ओम का जाप कर सकती हो? जीव ने कहा तथैति, क्यों नहीं करेंगे भाई। सत्य नाम क्या है, इसी के ऊपर से थोड़ा आप लोगों को इसका व्याख्यान कर रहे हैं। अगर सत्य नाम दृढ़ हो गया, फिर कुछ व्यवहारिक रूप से तो आप जान ही गए, प्रयोगात्मक रूप में जान ही गए।
पर उसका वेदों के द्वारा भी प्रामाणीकरण या पुष्टिकरण गुरु महाराज की अनुभव वाणी तो कर ही रही है, पर वेदों को लोग ज्यादा लेते हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है। तो जीव से कहा तो जीव जो है ओम ओम कहने लगी। अब इसके अंदर दोष तो है ही है जो अभी बताए। तो दानवों ने कहा कि अरे ये तो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ये देवता मजबूत हो जाएंगे। इसको उद्गिध शब्द आया है, वह उद्गिध बने ऊपर उठाने वाला गीत, ऊपर उठाने वाला जो गायन होता है उससे उद्गिध, उसी को प्रणव, उसी को ओम भी कहते हैं। प्रणव सर्व वेदेषु 7वें अध्याय में आया, खैर प्रसंगांतरण हुआ। तो 9वें अध्याय में आया ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। ओम जो है ये तीनों वेदों का सार ओम, ओम के अलावा और कुछ नहीं। व्यवहारन 8वें में कहा ओम इति एक अक्षरम। तो अब देवताओं ने वाणी से कहा तो दानव लोगों ने कहा यार अब तो हम बलहीन हो जाएंगे, देवता मजबूत हो जाएंगे। तो दानवों ने राग द्वेष के रूप में कहीं आसक्ति करा दी, कहीं वो करा दिया। जीव जो है कहीं किसी की निंदा में पड़ गई, कहीं स्तुति में पड़ गई। नाभिनंदित न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर किसी का कोई देख लिया कि इसने पहले हमारे साथ ये किया, उसका लगातार जीव अभिनंदन करने लगी। या फिर किसी के प्रति द्वेषवान, अच्छा इसने हमारे साथ पहले ऐसा ऐसा, ओम नाम छूट गया और कहीं द्वेषात्मक या रागात्मक प्रक्रियाएं चालू हो गई, राग द्वेष से भरपूर हो गई वाणी की वर्णन की विधि, वो ओम नाम छूट गया। देवताओं ने कहा भाई ये भी गड़बड़ हुआ, अब क्या किया जाए। तो लेने वाली श्वास से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गिध गायन करो। तो जो श्वास लेने में आती है उसको जो है उन्होंने उससे विनय की कि आप हमारे लिए उद्गिध गायन करिए, ऊपर उठाने वाला गायन जो ओम है उसको करिए। तो हर श्वास जो लेने में आ रही थी उसके द्वारा ओम 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 कहने में आने लगा। तो थोड़ी देर में राक्षसों ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, हम कमजोर पड़ रहे हैं, देवता मजबूत हो रहे हैं। तो उन्होंने तत्काल जो श्वास लेने में आती है तो संकल्पों के सहारे और राग द्वेष के पुराने आकाश में जो गूंज रहे हैं उनको घुसेड़ दिया। और उसको स्मरण में आने लगा फलाना बहुत खराब था, उसने हमारे साथ ये किए था। श्वास में घुस के श्वास भारी हो गई, कहीं विचलित हो गई, चंचल हो गई श्वास, ओम नाम भूल गई और जो है गड़बड़ा गया। कहीं द्वेषात्मक दोष दर्शन कहीं करने लगे मन, दोष दर्शन करने वाली श्वास, दोष दर्शन वाले संस्कार प्रवेश कर गए श्वास में लेने वाली, तो वो दूषित हो गई। देवताओं ने कहा यार ये भी हथियार हमारा बेकार गया, अब क्या करें। तो आंखों से कहा कि तुम हमारे लिए क्या उद्गिधोपासन कर सकती हो। आंखों के देवता जो थे, वाणी के देवता जो है अग्नि है, नाक के देवता उपनिषद साहित्य में वायु कहे गए और इसके आदित्य कहे गए, आंखों के देवता। तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हम आपके लिए उद्गिध बने, ऊपर उठाने वाला जो गायन है, जो ऊर्ध्वमुखी करता है चेतना को, वो आपके प्रति करेंगे। जब करने लगी आंखें तो चला, ओम का अनुभव करने लगी आंखें। पर करते 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 हुआ ये कि कुछ देर में जो है दानव लोगों ने फिर ताड़ लिया कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। तो आंखों को जो है उन्होंने अनुकूल प्रतिकूल भाव जो दिखते हैं, कोई दिख गया प्रतिकूल व्यक्ति तो उसके प्रति घृणा भाव, ईर्षा भाव, भय भाव, या कोई अनुकूल पड़ गया तो उसके प्रति जो है आसक्ति, अभिमान का भाव उठने लग गया। तत्काल जो है वहां पर भी आंखों से देखने में भी वो दूषण छा गया और दैत्य मजबूत होने लगे और दैत्य जो है मजबूत हो गए और देवता कमजोर हो गए। फिर उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। देवताओं ने युक्ति की, अपने अंदर की दिव्य प्रकृति जो है विद्या, वो जो है विचार करने लगे उसके घटक द्रव्य। तो ये हुआ कि कान से सुनने में हम ओम का अनुभव करें, तो कान से सुनने में ओम का अनुभव करने लगे। तो काफी अच्छा, जहां से भी कुछ सुनने में आ रहा है ओम ओम सुनने लगे वो कान। सुनते सुनते राक्षसों ने कहा कि हम लोग क्यों कमजोर हो रहे हैं भाई, दानवों ने। तो देवता, उन्होंने कहा यार ये देवता मजबूत दिख रहे हैं, इनके मुख जो है बड़े माने क्षमा भाव, सरलता का भाव, ये सब गुण जो है भजन की प्रवृत्ति जागृत हो रही है फिर से।
तो तत्काल उन्होंने कान के अंदर राग द्वेष की बातें सुनने को प्रेरित कर दिया। कान जो है अब सुनने लग गई, ये अच्छा है, ये खराब है, इसमें हमारे साथ, तो कान भी जो है राग द्वेषमय हो गए। फिर देवता कमजोर होने लगे। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने मन से कहा कि तुम हमारे लिए ओम का मनन करो। ओम का मनन करने लगे। तथैति ऐसा ही होगा। तो मन जो है ओम 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 मन से जाप होने लगा। दानव लोगों ने कहा यार ये फिर से देवता जो है प्रफुल्ल चित्त दिख रहे हैं, पहले मरे मरे मुरझाए मुरझाए रहते थे, वो ताड़ गए। तो उन्होंने मन के अंदर प्रवेश कर गए और संकल्पों में राग द्वेष की प्रचुर भावना ले आए। जैसी प्रचुर भावना लाए तो मन के द्वारा उद्गित गायन, ऊपर उठने वाला गीत, ओम का अनुभव गायब हो गया और ओम से भिन्न दुनियादारी का प्रपंच जो है वो शब्द छा गए। देवता लोग परास्ते ही जैसे हो गए। फिर कहीं लुके छिपे कुछ उनके पास देवताओं में जो वरिष्ठ था, बृहस्पति था, जो व्यापकता का ज्ञान रखता था, उसने कहा यार एक बात हो सकती है, एक अंग बचा, जो श्वास बाहर जाती है उसी को छांदोग्य उपनिषद में प्राण कहा गया। प्राचीन भाषा में जो है पहले आजकल कहा जाता है जो लेने वाला है वो प्राण है और जो बाहर जाने वाला है वो अपान है। और छांदोग्य उपनिषद की भाषा में मिल जाएगा आपको, वहां लिखा हुआ। वो जो श्वास बाहर जा रही है वही वास्तविक प्राण है, क्योंकि जब श्वास वो जाती है तो नाभि से होती हुई मूल द्वार तक जाती है। जब आप ओम कहते हैं जीभ के ऊपर, तो देवताओं ने फिर जो है अपान से जो प्राणों से निवेदन किया, मैंने जो बाहर श्वास जाती है, तो इसके ऊपर तो कोई संकल्पों का दबाव रहता नहीं है। कहें तुम हमारे लिए ओम का अनुभव करो, ठीक है। जो श्वास बाहर जा रही थी तो उस बाहर जाने वाली श्वास से उन्होंने निवेदन किया और वो ओम का अनुभव करने लग गई बाहर जाने वाली श्वास। तो जब आप जीभ को दांत की जड़ में लगाते हैं तो वाणी के दोष सब शांत हो जाते हैं। ओम इस वैखरी वाणी में भी निकलता है, और जब आप उसको जीभ के ऊपर भावना करते हैं तो ओम शब्द जब निकलता है तो ओम की अनुभूति करने के साथ ही आपकी श्वास नाभि में ठोकर देने लगती है। सब लोग देखो, हाँ अच्छा संक्षेप में किए देते हैं। तो अब जब निरंतर ये प्रक्रिया होने लगी तो करते करते उपनिषद में आता है कि देवता इतने बलवान हो गए बाहर जाने वाली श्वास में ओम का जाप करते करते कि वो अभेद्य चट्टान का स्वरूप बन गए। जैसे चट्टान के ऊपर मट्टी का ढेला मारने पर और मट्टी जो है भंगुर होकर असंख्य कणों में बट जाती है, इसी तरह जो है मट्टी का ढेला बिल्कुल चूर चूर हो गया। तो देवता परिपुष्ट हो गए, देवता जो है और दानव जो है बिल्कुल छितिर बितिर होके मट्टी के ढेले जैसे छितरा गए। तो इस भजन में आता है, इस छांदोग्य उपनिषद के प्रकरण को सुनने के बाद फिर ये भजन सरल हो गया। साकर खटोलना रहनी हमारी, तो बिल्कुल अब केवल ओम का ही स्मरण चल रहा है। सकरा खटोलना का मतलब यहाँ 2 3 4 नामों की कोई गुंजाइश नहीं, केवल एक ही नाम है, एक ही उसके अर्थभूत अपने गुरु का ध्यान है। एक गुरु नाम और नाम के साथ नामी भी होगा, तो ओम का स्मरण करते हो तो साथ साथ गुरु महाराज का भी कृपा उतरने लगती है। तो कहने लगे कि जो है साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर 5 कहरवा। कि दूबर पातर पहले ही बड़े मजबूत कहार थे, जिसमें लंका कांड के इसमें हनुमान जी देखे तो देखे जहत तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधव देखे जहत मंदिर माज में दीख वै देही, देह भावना रहित, देह भावना जहाँ पर न हो ऐसे वहां पर नहीं थी, वैदेही नहीं दिख रही थी, देह भावना रहित स्थिति, विदेह स्थिति। वहां पर तो सब देहवान थे, शरीर के अभिमान आसक्ति में प्रचंड थे। यही 5 कहार है। कान से सुनो राग द्वेष, स्पर्शेंद्रिय से राग द्वेष, देखने अवयव राग द्वेष, नाक से श्वास राग द्वेष में प्रवेश कर जाए, वाणी से जीभ से राग द्वेष। ये कहार जो है गुरु महाराज की बताई हुई विधि से, दी हुई विधि से
ओम का अनुभव करते करते कमजोर हो गए। क्या हो गए? दूबर पातर पांच कहरवा। तो उपनिषद के वर्णन से ये सब अर्थ इसका क्या हो गया? खुल गया। ताला चाबी सतगुरु दीनी, जब चाहो तब खोलो ही बढ़िया। तब गुरु महाराज ने वो ताला चाबी दे दी। अब ये क्रिया, जब क्रिया योग आ गया सबके अंदर, धारावाहिक प्रवाहित हो गया नाम, तो अब वहां पर जो है क्या होगा? ताला चाबी मिल गई। आपको कोई शब्द नहीं अनुभव करना है, दुनियादारी के प्रपंच से मुक्त रहना है, तो जीभ को लगा लीजिए, उसके ऊपर ओम की भावना करिए, तो आपकी हर श्वास जो है नाभि से होती हुई मूल बंध लगा देगी, और आप हर श्वास में इसी के क्रम को देखते देखते आपकी श्वास संकल्प मुक्त होती जाती है धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि ताला चाबी सद्गुरु दीनी, जब चाहे तब संकल्प मुक्त हो जाओ, जब चाहे तब थोड़ा बहुत लोक व्यवहार करना हो तो ध्यान का किवाड़ खोल दो। देखो कि सब जगह गुरु महाराज आप ही आप सब में विराजमान हो, आप ही का नाम सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। फिर तीसरा है कि प्रेम प्रीत की चुनर हमारी, हमारा चिंतन भगवान के प्रेम प्रीत में बिल्कुल भीगा हुआ है। प्रेम प्रीत की चुनर हमारी, और जब चाहे तब नाचो शहरवा। अब हमको इस शहर में मने अब इतना ठोस हो चुका साधक कि लोक व्यवहार करते हुए उसको किसी भी प्रकार से अब कोई प्रेम प्रीत के भगवान के प्रेम में पक गया, और पकते पकते और उसको प्रेम प्रीत का चिंतन जब किसी का हो गया तो प्रेम प्रीत की चुनर हमारी, और जब चाहो तब नाचो शहरवा। फिर निष्कर्ष कबीरदास जी देते हैं। कबीर माने जो भी सत्पुरुष सद्गुरु हुए, कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब ना ओबे हम याही नगरिया। इस संसार रूपी नगर में, काया रूपी नगर में हैं, पर अब दोबारा हमारी इसमें आसक्ति और अभिमान होने वाला नहीं है। तो अब इसके अभिमान आसक्ति से तुम लोग सोचो कि कबीर को फंसा दो, इस ऐसे बोध में स्थित महात्मा को शरीर के दुनियादारी के आसक्ति अभिमान में कोई फंसा दे। अब फंसाने वाला नहीं है कोई। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब ना हो ये आसक्ति और अभिमान की नगरी, जिसको अभी दुर्गा सप्तशती का समय चला, तो उसमें भी यही कहा गया है, दुर्गा दुर्गा शमनी, दुर्ग पदवी निवारणी, दुर्ग मच्छिदिनी, दुर्ग नाशनी। दुर्ग, इस दुर्ग को नाश कर दो। शरीर में जो दुर्गम शरीर की आसक्ति और अभिमान बना है, दुर्ग बन गया है, इसको साधन शक्ति की द्वारा इसका क्या कर दो? नष्ट कर दो, इसका उद्धार कर दो। ये कई जन्मों से उपद्रव कर रहा है, तो इसका उद्धार हो जाए। इस तरह गुरु महाराज का आश्रय लेके गुरु महाराज के सार नाम को अपने स्मरण का हार बना लो, और सब लोगों से विनय है कि गुरु महाराज की सबके ऊपर अकूत कृपा बरसती रहे। बोलो सद्गुरुदेव। मुकुंद के चक्कर में पड़ गए। ज्ञान का भाड़ा फोड़ दिए। यतान का गुरु मिले तभी तू लोग लैन में आई हो, समझ ले। ज्ञान का भाड़ा फोड़ दिया। इनका ज्ञान सुन लो तू लोग, तो ना ऊपर रह जाइए ना नीचे रह जाइए। अच्छा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।